लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते इस जीवन के लिए, स्पेशली आज के दिन के लिए। यहोशू में लिखा है 23:14 में कि जितनी भलाई की बातें परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। मतलब जब यहोशू उस प्रतिज्ञा की भूमि में पहुंचा था, जो वाचाएं, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उनको दी थी, जो देश प्रभु ने उनके लिए रखा था, प्रभु ने पूरी रीति से उनके हाथ में कर दिया। जब इस वचन को मैं पढ़ रही थी कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हमारे जीवन में आए होंगे, बहुत जगह हम लोग गिरे होंगे, बहुत जगह हमें लगा होगा कि जो पहाड़ है वो हट नहीं सकता, परंतु परमेश्वर का वचन और उसकी प्रतिज्ञाएं अटल है। क्यों ना हम खड़े होकर परमेश्वर के उस भलाई के लिए उसको धन्यवाद देने वाले हो सके, क्योंकि हमारे साथ वो हमेशा विश्वास योग्य रहा, एक जैसा, एक समान रहा। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया।
पड़ जाते हैं मेरे राजा, जब आप हमारे उन कामों को करते हैं जैसा वचन कहता है, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चली, वे ही बातें हैं जो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए रखता है। वचन कहता है निर्गमन 14 में कि जब लाल समुद्र के पास इजरायली खड़े हुए थे, पीछे फिरौन की सेना थी और आगे लाल समुद्र था। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि पीछे भी शत्रु रहता है और आगे भी पहाड़ खड़े रहते हैं, परंतु वचन कहता है वहां पे मूसा जब परमेश्वर की आत्मा में खड़े होकर एक बात को कहता है कि डरो मत, खड़े रहो और उद्धार के जो काम है वो देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें कभी भी देखने ना पाओगे। हालेलुया। आज हम इस बात को प्रोक्लेम करते हैं अपने अपने जीवनों के लिए कि जो पहाड़ है, जो हमारा शत्रु है, जो बहुत बार हमें धोखे में रखता है, बहुत बार कंफ्यूज करता है, बहुत बार डराता है, कि आज वो शत्रु उस लाल समुद्र में जाके डूब जाए और परमेश्वर जिसने हमारे लिए एक असंभव रास्ते को खोला है उसके ऊपर हम विश्वास करने वाले हो सके। आमीन। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, हुक्मे खुदा ने वो ही
मास्टर बाइबल कहती है निर्गमन में जब मिलाप वाले तंबू की प्रतिष्ठा हुई थी मूसा के समय, वो तंबू उपस्थिति से इतना भर गया था कि मूसा को बाहर आना पड़ा। नए नियम में पौलुस कहता है कि वो तंबू जो था, जो मंदिर था, वो बाहरी रूप में वहां पे था, पर आज वो मंदिर जो है वो परमेश्वर का हम है। हम परमेश्वर का मंदिर है। होने पाए कि पवित्र आत्मा की आग हमें इतनी कंज्यूम हो, इतनी भर जाए कि हम खड़े ना रह सके, पर वो जल, वो आग दूसरों तक पहुंचने वाला हो सके। पेंटेकोस्ट के दिन ठीक ऐसा ही हुआ था जब उस अटारी पे 120 लोग थे। वो आग इतनी थी कि वो कंटेन नहीं कर पाई और बाहर के लोगों को वो अभिषेक दिखने पाया। आज क्यों ना आज हम अभिषेक को मांगे जो बाहर तक बहता है, जो नदियों को के अभिषेक को कहता है, नदियां बहने वाली हो सके। राजा एक बार फिर से परमेश्वर से मांगे कि प्रभु फिर से वो आग हमारे अंदर बरसाने वाले हो सके, ताकि हम भी प्रज्वलित होने वाले हो सके। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से
कि हम उसकी प्रजा नहीं थे, पर उसने एक रास्ता बनाया, वो हमारे लिए माध्यम बन के आया, वो जो परमेश्वर तक पहुंचता है। हम भटक गए थे, 53 में लिखा है, यशायाह 53 में, कि हम में से हर एक जन अपने अपने रास्ते की तरफ चला गया था। आज भी हम बहुत बार यही करते कि जहाँ पे हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, पर हमेशा उस रास्ते को चुनते जो सहज है, जो हमारे लिए कंफर्टेबल है। हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, पर उसके बावजूद भी उस बाप की तरह खड़ा रहता है जो अपने वस्त्र को उठाकर वो भाग के आता है अपने बेटे के पास। जैसे मास्टर बहुत बार गलतियां करते हैं, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह आते हैं कि मेरे पिता के घर में मैं नौकर की तरह काम करूंगा, पर उस पिता का दिल इतना बड़ा है कि वो राजा की तरह रखने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू आपके प्रेम के लिए मेरे राजा, जो प्रतिदिन हमारे ऊपर बरसता है, प्रतिदिन हमारी गलतियों को नजरअंदाज करता है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका, रहमत की दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया
उस जैतून में साटे गए हैं जो स्वभाव में नहीं था मेरे राजा। पर जब हम आप में साटे गए हैं तो प्रभु आपने अपने पूरे अधिकार को हमें दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं,
इस समय जब प्रभु जी हम उस गत्समने के बगीचे को देखते हैं मेरे राजा, वहाँ पे प्रभु जी आपका जो लहू प्रभु जी और पसीना है खुदावंदा, वो प्रभु जी उस खून की तरह बहाया गया था प्रभु जी, जितने कष्टों को आपने झेला प्रभु जी, और एक मांग खुदा से की प्रभु जी कि अपने आप को मुझसे अलग मत कर, फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने वाली हो सके खुदावंदा। प्रभु जी आज ये इच्छा हमारे अंदर भी रहने वाली हो सके पिता, कि मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने वाली हो सके प्रभु जी। यस मास्टर इरा बाखीरी दिनाला रावरत सिकीरी दिनाला रवाई नला रिदिया लहवाशिरी दिनाला रिदिस क्षेत्र दिया तेरी इच्छा
और उस रूप को आदम ने अपने अनाकारिता के कारण हटा दिया था, बिगाड़ दिया था। परंतु कैसा महान मेरा परमेश्वर, जिसने अपने रूप को बिगाड़ने दिया, अपने रूप को बिगाड़ा ताकि हमारा चेहरा फिर से अच्छा बन सके, अपनी महिमा को दिया ताकि हम चमकने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु। आज हम में से हर एक जन एक बात को आपके पास बोलता है कि प्रभु आज फिर से एक बार हम बनना चाहते हैं, आपके अनुसार चलना चाहते हैं मेरे प्रभु। हमारा जीवन खुदावन आप है, हमारे साथी प्रभु आप है, हमारे रचयिता प्रभु आप है और हमारे भविष्य को डिसाइड करने वाले प्रभु आप है। क्योंकि जो खून हमारे लिए आपने बहाया वो किसी ने नहीं बहाया प्रभु, जो विचार आपके हमारे लिए है वो किसी के नहीं है प्रभु। इसीलिए एक बार फिर से प्रभु जी उस नरम मिट्टी के लौंदे की तरह प्रभु हम आपके पास आते हैं, फिर से आपके करीबी में बनना चाहते हैं, उस नूर से चमकना चाहते हैं जो खुदावन यीशु का है। एक बार फिर से प्रभु जी हम एक कलीसियाई तौर पर प्रभु आपके हाथ में एक बार फिर से अपने आप को सबमिट करते हैं, वचन को, प्रार्थना को, सबमिशन को, आराधना को आपके हाथ में सौंपते। आप अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारे ऊपर बरसाने वाले हो सके प्रभु। एक बार फिर सब सारी बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रार्थना विश्व से आपके नाम से मांगते स्वीकार कीजिए। आमीन।